आपके क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम आनंद है जी। आनंद जी, कैसे देख रहे हैं चुनाव? इनसे तो मैंने बात की और जानने की कोशिश की कैसे चुनाव को लेकर ये सोच रहे हैं। इन्होंने तो अपनी राय बता दी, आप बता दीजिएगा। एक तरफ तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, पूर्व सीएम हरियाणा के, और दूसरी तरफ नया लड़का है बुद्धि राजा। तो कैसे रहेगा चुनाव? ऐसा है, जो कोई भी आवा अपनी रोटी सेक कर साप जाए। कोई भी बुद्धि है? राजा कोई भी आया आज तक हाँ। रोटी सेक कर साप जाए अपना। बाकी ऐसा है थोड़ा है इस सरकार में जो सम्मान मिला है, जो इज्जत मिली है, जो गरीब आदमी को जीने का रास्ता मिला है। सम्मान मिला है? हाँ बिल्कुल। कौन सी खट्टर सरकार में, खट्टर सरकार में जो सम्मान मिला है ना, जो सबका साथ सबका विकास होया है, उसमें किसी का अपना निजी कार्य हो मत हो, लेकिन सबके कार्य हो रहे हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल। लेकिन राहुल जी तो कहते हैं महंगाई ज़्यादा कर दिया है बीजेपी सरकार ने। वो अपना घर भरने के चक्कर में मैं भी कह दूं, मेरे हाथ में तक कुर्सी छीन जाए मैं भी कह सकूं है कि भाई मन तो दूसरा बेईमान दिखेगा जी, मैं खुद बेईमान हूँ। ठीक है, उन तो बड़ा बेईमान एक भी नहीं रहा देश में। लेकिन राहुल जी तो कहते हैं बार बार आंदोलन करना पड़ता है, किसान परेशान नजर आते हैं बीजेपी सरकार में। किसान नहीं है जी, है किसान के पास टाइम ही नहीं है जी। कितना टाइम है उस किसान के पास? किसान तो है ही नहीं। मेरे गांव में पूरे किसान है। जिस दिन आंदोलन हुआ 13 महीने आंदोलन चल रहा, मेरे गांव में तो एक आधे की तो मैं कंधा नहीं कोई गया होगा। मेरा गांव जाटों का भी, गुजरों का भी, सैनियों का बराबर है। लेकिन यहाँ सभी तकरीबन, चाहे वो 2 किले का 1 किले का, तकरीबन सब जमा वो है जमींदार। लेकिन कोई भी नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो एक ढकोसलेबाजी था बस, और कुछ नहीं था। किसान के पास इतना टाइम कहाँ है? 13 महीने बॉर्डर पे पड़े रहेंगे। वो कुछ नहीं था, एक जुमला था बस खाली। अच्छा। हाँ। तो कहने का मतलब बीजेपी सही नजर आती है? बीजेपी को तो पूरे जोर शोर से। और महंगाई? महंगाई तो देखो जी, ऐसा महंगाई आज तक, कल ये डिब्बी तो 2 रुपये की थी, आज ये डिब्बी 6 रुपये की है। कुछ ना कुछ कारण होगा ना। समय जैसे समय पहले हम कपड़े पहनते थे, 100 रुपये के कपड़े आया करते, 20 रुपये सिलाई के दिया करते, 120 रुपये में हो जाया करता। आज 800 रुपये की सिलाई है तो क्यों है? जैसी फैसिलिटी बरतेंगे तो ऐसा भाई देखो महंगाई तो भोगनी पड़ेगी। समय के साथ कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ जाती है? नहीं, समय का जैसी समय की मांग हो, समय के अनुसार महंगाई बढ़ती है। अच्छा, एक बात बताइएगा, राहुल जी कह रहे हैं कि मजदूरों की मजदूरियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। पहले मजदूरियाँ काम आसानी से मिल जाते, तब तो मजदूरी भी नहीं मिल रही है। कहाँ मजदूर ने तो करने के लिए बहुत मजदूरी है जी। हाँ। कहाँ होगी मजदूरी खत्म नहीं हुई? देखिए एक बात बता, मैं 10 पढ़ गया, 8 पढ़ गया, पढ़े हुआ तो मैं 10 भी नहीं। मैं चाहूँ मेरे तले भी चुतड़ा तड़ा कुर्सी आ जाए, कहाँ से आएगी भाई साहब जी? है? और ठीक है, आज मैं अपने उसमें जलन में या किसी वजह से मैं भी कहने लग जो मैंने भी कुर्सी चाहिए थी। अरे पढ़िया तो जो कोई 8 भी नहीं, कुर्सी चाहिए तो सब था पहलो। लेकिन युवाओं के लिए नौकरियां भी तो नहीं है ना। राहुल जी बता रहे हैं कि इतनी नौकरियों का वादा किया बीजेपी सरकार ने, इतनी नहीं मिली। राहुल जी ने क्या कर दिया जी 70 साल में? राहुल जी ने ये तो शुरू से लेकर आज तक 10 ही साल तो है ना बीजेपी ने। फिर 10 साल में क्या कर देंगे? ऐसा 15 हो गए, चलो मास्टर जी 15 हो गए इसके। लेकिन ये तो बताओ 70 साल में उन्होंने क्या कर दिया था? उन्होंने महंगाई क्यों नहीं रोक दी थी? जिस हिसाब से महंगाई चली थी, क्या शुरू से ही 400 का सिलेंडर चला था? बिल्कुल। उन्हें भी तो जिस हिसाब था उठाओ वो बढ़ता गया, उसी ग्राफ बढ़ता रहा, उसी महंगाई बढ़ती चली गई। तो कहने का मतलब बीजेपी सही नजर आती है? बीजेपी सॉलिड सरकार है। इस तो बढ़िया ना आई है सरकार, ना आवेगी आगे। लेकिन लोग तो आरोप लगाते हैं कि जो फैमिली आईडीओ के अंदर इनकम ज़्यादा बढ़ रही है, गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, कईयों के कट गए हैं। खूब चिक्का खा रहे जी, 2 बार मिल रहा, फ्री मिल रहा करती जमा जी सारा। जो ताश खेल रहे ना, बस सब नु मान लेते राशन वो दे दे, चटनी जोगा अपना कर लिया मैं, 8 ताश खेल रहे भाई, तो मौज है, सम्मान मिल रहा, मजा आ रहा। किसी की ताकत नहीं, चौधरी की चौधरी नहीं, बस ऐसा ही है जी। ये जैसे बता रहे हैं, ठीक कह रहे हो, जो कुछ कह रहे हो। आजकल भाई मुख्यमंत्री है। अच्छा। हाँ, नायब सैनी मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ बिल्कुल। बस तो फिर तो ये भी सैनी है। हाँ, ये भी सैनी है। कांग्रेस के टाइम में जो उनका है ना कि नौकरी नहीं है, कांग्रेस के टाइम में नौकरी उनकी थी जिनके पास पैसा था। तो अब कैसा, मतलब अब कैसा है? इब जो कोई लाग गया अपनी पढ़ाई के बेस पर लाग जाए तो चाला तो है, इब भी थोड़ी घनी 1-2% इब भी है, लेकिन इब कम है। अब कम है? कम है। पहले कहने का मतलब पैसे देने पड़ते थे, पर्ची खर्चियाँ चल रही है। पर्ची खर्ची चल रही थी, जिसकी पर्ची जिसके पल्ले पीछे थे, जैसे सरपंच वर्ग के मोटे धोरे इसके लाग जाए थे, जैसे मारे वर्ग के धोरत थे नहीं, मारे रह जाए थे, नु काम था। ये मामला था? ये मामला था।
उठा के टाइम में पिछले प्लान में नौकरी जाटा सही चल रही बस के झूठी है। अच्छा, हाँ, नौकरियां लग रही थी। नौकरी जाटों की लग गई, दूसरी बिरादरी को तो पीछे दे दिया तो लग गया, नहीं सर रहा। मेरा खुद लड़का था पुलिस में, इंटरव्यू थे जी भी ना, वो फिजिकल था और बढ़िया हिसाब किताब तो फिजिकल हो रहा था। पुलिस लाइन में नो बोले अफसर वहाँ जो DSP SP SHO जो भी निचले, भाई किस कास्ट से है, गुज्जर से हुआ, जा चला जाना, जा तो देख लेनी, उल्टा चला जा। ऐसा ही था। ऐसा ही कहा मेरे लड़के से, 20 में से 20 नंबर थे। वो अंकल जी मना कर रहे हैं। उसने के बेरा बोतड़ू ने, अच्छा, ऐसा था पहले था, लेकिन अब आज से 10-15 साल पहले की बात है ये। हाँ। तो अब कैसा है मतलब माहौल? ना हमारा कोई लगता, ना हमारा कोई पुलिस में जानता, ना हमने लगता ही नहीं है। हाँ, अच्छा, ना हमारे इतने पढ़े गाँव से कोई तो लगा होगा ना। लगे हैं। तो कैसे लगे हैं? कुछ जानकारी मिली, पैसे दे करके लगे हैं या मेहनत पे लगे हैं? टेस्ट पर लग गए, मेहनत से लगे हैं। मेहनत से लग गया। तो पैसा तो नहीं दिया था? ना पैसा नहीं चल रहा इसका। एक इधर आ जाए, अंकल जी तो रह ही गए, इनसे भी दो बात हो जाए। अनपढ़ बंदा मेरे पता बोलना वाला चलना नहीं सुनिएगा, कौन सही रहेगा, कांग्रेस या बीजेपी? इतने सारे सही है हमारे लागे तो भाई। सारे सही है। हाँ, मजदूरी करनी खानी। हाँ, मजदूरी तो सभी ने करी। हाँ, घर कोई वर्दा नहीं आ गए है भाई। सही बात है। ठीक है जी। चलिए, ये देखिएगा बातचीत कर रहे हैं अंकल जी भी नाराज सी हो गए, लिट गए। क्या नाम, क्या बात होगी ताऊ जी? ऐसा है, मैं हूँ आदमी कुछ और हिसाब का, कुछ और हिसाब के। और जो आदमी है कुछ और हिसाब का। अच्छा। ऐसा है, सरकार तो है ठीक है ना, इसमें रिश्वत ना थोड़ी घनी, तो देखो हवाई है। हाँ। और था जो उड्डा था नौकरा इनका था जट्टों का। हाँ, अच्छा, सरकार अब बहुत ठीक है, सरकार आगे भी आओगी, आगे भी यही आवेगी। यही आओगी। अच्छा, हाँ, पक्की बात है। पक्की तो भी पक्की ले ले। अच्छा, चलिए, ये देखिएगा यहाँ पर बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश की कि कैसे चुनाव को लेकर यहाँ के जो लोग हैं क्या कुछ सोच रहे हैं। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9, मैं अश्विनी कुमार। जय हिंद।